हमारा जो चैप्टर है वो है सीआई। क्वेश्चन लिख लो। A sum of 2000 rupees is invested at 10% per annum compound interest, या फिर इसको कह सकते हैं कंपाउंडेडली एनुअली। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कह देगा या कंपाउंडेड एनुअली, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर देगा। फॉर 2 years हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 year, रिसीव्ड आफ्टर 2 year। देखो लास्ट क्लास के बेस के ऊपर है ये, इसमें कुछ भी नया नहीं है। कितना? 420। ठीक है, देखो चीजें नई नई तभी आएंगी दिमाग में जब आप प्रैक्टिस करोगे। हमने एक ही फॉर्मूला बताया है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा? प्रिंसिपल 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी। यदि मैं अमाउंट निकाल दूं, प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 2000। रेट कितना है? टाइम कितना है? 2 साल का। 0 से 0 10 एकम 10 और 11, तो मतलब 121 बटा 100। ठीक है, अब देखो 2 0 से 2 0 कट गई, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 20 गुना 121, तो 2 एकम 2। यदि अमाउंट की बात करते तो 2420 आ जाता, और सीआई की बात करें तो इसमें से 2000 माइनस करोगे तो 420। ये तरीका तो है बेस्ट। साथ में एक तरीका और लगा लेते हैं, देखते हैं कौन सा तरीका काम करेगा। प्रिंसिपल हमें 2000 दे रखा है, रेट हमें 10% दे दिया, और टाइम हमें 2 साल का दे दिया। यदि रेट दी होगी सवाल में तो सबसे ज्यादा बेस्ट है, रेट ना दी होगी तो फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ले। रेट को उठाओ, यदि परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 2 जीरो। ऐसे समझो कि रेट होगा जो, मतलब कि इंटरेस्ट होगा वो किसी भी चीज पे बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। मतलब कि हम मान लो 100 रुपए दे रहे हैं तो उस पर कुछ ना कुछ बढ़ के ही मिलेगा। तो ये समझ लो ये हमारी बेस वैल्यू है। बेस वैल्यू का मतलब इस सवाल में यदि प्रिंसिपल है तो इसको बेस वैल्यू को प्रिंसिपल मान लेंगे। तो ऊपर क्या होगा? इंटरेस्ट होगा या इंक्रीज वैल्यू होगी। तो मैं कहूँ 10 से कितना बढ़ गया? आप कहोगे जी 10 से 11 हो गया, यही तो हुआ ना एक साल में। यदि मैं 2 साल की बात करूं तो 2 साल में क्या हो जाएगा? फिर 10 से 11 हो जाएगा। पहले एक साल में, पहले एक साल में, अगले एक साल में, भाई 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया। यदि मैं टोटल की बात करूं तो 100 से कितना हो जाएगा? 121। देखो 100 से कितना हो गया? चीजों में कोई फर्क है? हमारे हिसाब से ये प्रिंसिपल होगा, ये अमाउंट होगा, जो इनके बीच में होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा सीआई हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 2000, ये अपने आप का कितना गुना हो गया? 20 गुना हो गया। तो इसका डिफरेंस कितना है? वही हमारा सीआई होगा। तो 21 की वैल्यू बतानी है, तो 21 गुना 20 वही हमारा आंसर हो गया। बहुत जगह आपको ये मेथड बहुत ज्यादा आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो मेथड है ना, ये हम परसेंटेज में यूज करते हैं, और जहां भी परसेंटेज वर्ड आ गया वहां यूज कर सकते हैं इसको। एक मेथड और होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ट्री मेथड। यदि मान लो हमारे पास 2000 रुपए हैं, रेट कितना दिया है? 10% है, तो 10% के हिसाब से पहले साल में कितना रुपया कमा लेगा वो? 200 रुपये कमा लेगा। 2000 का 10% क्या हो जाएगा? 200। अगले साल वो 200 रुपये तो कमाएगा ही कमाएगा, इसका मतलब ये 200 रुपये तो कमाएगा ही कमाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इसके ऊपर 10% ब्याज और होगा, क्योंकि ये तो अगले साल में पैसे मिलने वाले हैं, इस पे तो ब्याज लगेगा नहीं। इस पे कितना परसेंट और? इसका 10% और निकाल दो। 200 का 10% कितना हो जाएगा? टोटल की बात कर तो 200, 200 400 और 20 420 सीआई हो जाएगा हमारा। तीनों तरीके बेस्ट अपनी अपनी जगह। आप कौन सा करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं ज्यादातर प्रेफर इसको करता हूँ। यदि आपको बेसिक सीखना तो ये है, थोड़ा सा एडवांस सीखना तो ये वाला तरीका है। तरीका ये भी बेस्ट है, बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं, बहुत सारे टीचर भी फॉलो करते हैं। इसमें कंफ्यूजन कब आती है? जब ये 3 साल और 4 साल में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो हमें आ गया ना। कोशिश करेंगे इन दोनों फॉर्मूले पे चलेंगे। अभी अभी 2-3 क्वेश्चनों पे मैं तीनों फॉर्मूले पे चलूंगा। तीनों भी छोड़ो, यदि इसको भी एलिमिनेट कर दे तो इन दोनों पे चलेंगे। यदि तुम लोगों को समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर वापिस इसी पे आ जाएंगे, बीच वाले फॉर्मूले पे। ए सम ऑफ 900 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंडेड इंटरेस्ट फॉर 2 year एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, देन व्हाट विल बी द अमाउंट। प्रिंसिपल कितना दे दिया, रेट कितना दे दिया, टाइम कितना दे दिया? 2 साल का। यदि रेट की बात करूं तो उसको मैं लिख सकता हूं 10/100। 0 से 0 कट गया तो रेशियो कितना आएगा? 1/10। मतलब कि 10 से वैल्यू कितनी होगी? 11 होगी। ये हमारा प्रिंसिपल होगा, ये हमारा अमाउंट होगा। अगले साल 2 साल की बात हो तो 10 से 11 हो गया। 3 साल की बात होती तो एक बार 10 से 11 फिर कर देते हम। तो ये कितना हो गया? 100। ये कितना हो गया? हमसे डिफरेंस कितने का दे रखा है? पूछा क्या है? अमाउंट पूछ लिया, दे के रखा है, ये दे रखा है 100 की वैल्यू 900 दे रखी है सवाल में। ये अपना आपका 9 गुना हो गया, तो इसका 9 गुना बता दो। 9 एकम 9, 12 निमा 108। आसान है कुछ। ठीक है, इसको साथ साथ में ट्री मेथड से भी करवा देता हूँ।
जिससे कि तुम्हें देखो चीजें तो एक ही याद रखनी है, मैं बता इसलिए रहा हूँ कि क्या पता कौन सी आपके दिमाग में उस टाइम पे सूट कर जाए जब आप एग्जाम दे रहे हो, है ना। प्रिंसिपल 900 रुपए है, 2 साल की बात है। पहले साल 10% देंगे तो कितना पैसा मिलेगा, 90 रुपए, क्योंकि 900 का 10% निकालना है। अगले साल 90 तो मिलेगा ही मिलेगा, सीधी सी बात है। तो इसका 10% और मिलेगा, 9 रुपए और, टोटल मिला के 90, 90 और 9, ये तो हमारा क्या है। यदि मैं SI की बात करता 2 साल का तो कितना होता, इन दोनों को जोड़ देना। यहाँ से तो देखो मैं सिर्फ इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ, ध्यान रखना, इस फॉर्मूले से सिर्फ इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। अमाउंट निकालने के लिए आपको इस इंटरेस्ट को वापस जोड़ना पड़ेगा। सवाल आगे आएंगे, ध्यान रखना क्या होगा। सिर्फ SI की बात करेंगे तो 180 होगा, और CI की बात करेंगे तो 9 और एक्स्ट्रा हो जाएगा। डिफरेंस पूछेगा सवाल में आगे चल के, ठीक है। द कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सम इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर इज ₹10125, 10,125 रुपए। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25% पर एनम, देन व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर दिस 2 ईयर। क्या ट्री मेथड लगेगा तुम्हारा? अरे ऐसे कैसे नहीं लगेगा, हम बैठे जबरदस्ती लगा देंगे, बस रेट दिया होना चाहिए। रेट दिया होना चाहिए, ट्री मेथड लगा देंगे। देखो मैं देख करवाता हूँ, आज देख लो, कोई नहीं पॉइंट भी देख लेंगे, क्या पता। चलो एक बार चेक कर लेंगे कहा। देखो रेट दे रखा हमें प्रिंसिपल ना दे रखा, CI दे रखा, कितना है 10,125 रुपए, और रेट कितना दे दिया 25%। टाइम कितना दे रखा है, सेम डाटा लिखवाया होगा ना, कुछ अलग है, सेम है ना। देखो यदि मैं रेट को चेंज करना चाहूँ तो क्या होगा, 25/100, 25 एकम 25, 25 चौके, तो चीज 4 से कितनी हो जाएगी, अगले साल भी टोटल वैल्यू कितनी होगी 16 से। ये हमारा प्रिंसिपल होता है और ये हमारा अमाउंट होगा। तो डिफरेंस कितने का आ गया, इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 एकम 9, 1, 9 एकम 9, 2, 9 दूनी 18, 3, 9 पंजे 45, तो 1 की वैल्यू 1125। पूछा क्या है, पूछ लिया इसने, अमाउंट पूछ लिया, तो 25 की वैल्यू बता दो कितनी हो जाएगी, 28,100। मोहित तुम्हारा कहाँ गलत हो गया था? अच्छा, सवाल में पहले दे दिया। आई बात समझ में नहीं आई, ट्री मेथड कैसे लगेगा, क्योंकि ऑनलाइन में तो कोई बताएगा नहीं। हाँ जी आया समझ में, आ गया। अब ना तो उनको पता दूसरा मेथड होता है, ना ये पूछेंगे, उनको सोचा सोचा होगा कि नहीं होता होगा। चले आगे, देखो बेसिक भी लग जाएगा और ये वाला तरीका भी लग रहा है, और मैं साथ में ट्री मेथड भी बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट दिया होगा ना, तो सारा सवाल आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। रेट कितना दिया है 25/100, रेशियो की बात करें तो कितना होगा। अब देखो जितना टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है 2, तो इस 4 का 2 गुना कर लो, 2 गुने का मतलब पावर 2 कर लो। 3 साल दिया तो पावर 3 कर लेंगे, 4 दिया तो पावर 4 कर लेंगे। किसकी जो भी नीचे वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करने में आसानी होगी, क्यों होगी, क्योंकि मामला 2 साल का है। रख तो 4 भी लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ेगी। आसान करने के लिए क्या करो, टाइम 2 साल है तो पावर 2 कर दो, टाइम 3 साल तो पावर 3 कर दो, पावर 4 करनी हो तो टाइम 4 साल होना चाहिए। अब 4 की वैल्यू कितनी होगी 16। अब 16 का 1/4 कहो या 25% कहो, एक की बात है। 16 का 25% निकाल दो या फिर 1/4 निकाल दो, तो पहले साल में कितना ब्याज मिलेगा 4 मिलेगा, अगले साल में 4 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका भी 1/4 चाहिए, या फिर 25% कह लो, कितना मिलेगा 4, 4, 8 और 1 क्या मिलेगा 9, हमें CI मिलेगा। ये कितना है, आ गया ना। 9 की वैल्यू कितनी सवाल में 10,125। 1 यूनिट की वैल्यू मुझे चाहिए अमाउंट। अमाउंट के लिए तो प्रिंसिपल ये मानना पड़ेगा, ये हमारा प्रिंसिपल होगा, और 9 ब्याज लग गया, 16 + 9 कितनी वैल्यू होगी 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। ये बात समझ में नहीं आई, अब लग जाएगा ट्री मेथड। सवाल आएंगे आगे, हमें क्या करना है, रेट, हमें सिर्फ रेट दिया होना चाहिए, रेट और टाइम, सारा सवाल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी नीचे वैल्यू होगी उसकी पावर 2 कब करेंगे, जब 2 साल का टाइम हो। पावर 3 कब करेंगे, जब पावर टाइम 3 साल को। जो ये मानेंगे हम प्रिंसिपल मान लेंगे, और जो इंटरेस्ट आ जाएगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली at a rate of 10% per annum is ₹1324 find the sum। मतलब कि इसने CI 1324 दे रखा है, रेट दे रखा, टाइम दे रखा है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। चैप्टर को अच्छे से समझ लेना, टेस्ट होंगे इसके 2-3, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट आते हैं इस चैप्टर में, एक ट्रेन वाले में और एक इस चैप्टर में, ठीक है। कितना आंसर आया, देखो रेट कितना दिया इस सवाल में 10% दे दिया, जैसे ही परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, रेशियो कितना आ गया 1 रेशियो, तो वैल्यू 10 से कितनी हो जाएगी 11, फिर 10 से कितनी होगी, फिर 10 से कितनी होगी, क्योंकि मामला 3 साल का है, तो 1000 से कितनी होगी। यदि इंटरेस्ट की बात करूंगा तो इस 331 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 1324, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो प्रिंसिपल बताना, तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी वही हमारी, तो 1331 की बता देते हैं। रेट कितना हो गया 10 से 1 11। मैंने कहा कि यदि मामला 3 साल का तो इसका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, और मामला 2 साल का तो इसका स्क्वायर कर देंगे, मामला 4 साल का इसकी पावर 4 कर देंगे। तो क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा,
इसका मतलब जो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल 100 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, फिक्स है। यदि मैं इसकी बात करूं, सिर्फ 2 साल की बात होती तो 1/10 और निकालते, कितना मिलता? 10 मिलता ना। यदि इसकी बात करें तो इसका 1/10 तो मिलेगा ही मिलेगा, कितना हो गया? अगले साल ये वाला 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स है, सीधी सी बात है। और इसका 10% और मिलेगा। दोबारा सीख लो, 3 साल में देखो, 2 साल का तो कर लिया, 100 हो गया, 100 से 10% और निकाल दिया। तीसरे साल में देखो, ये 100 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, फिक्स है। इसका 10% मिलेगा तो 10 हो गया। अब देखो ऐसे, इसको ऐसे समझो, 100 और 10, 110। 110 का 10% निकालोगे तो कितना मिलेगा? 11 रुपए मिलेगा। मिलता ना? तो 11 कैसे होता? 10 और 1 11। हमने इसको तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? कि ये 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स है, ये रहा कर दिया, ये वाला 10 शिफ्ट कर दिया, और इसका 10% और मिलेगा, एक और मिल गया। टोटल ब्याज कितना हो गया? 10, 100, 200, 300, 10, 20, 30, 330 और 10, 330 और 1, 331। ठीक है, तो 331 की वैल्यू ये पुट कर देना, और ऐसे आ जाएगी। चला के चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही?